हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। तो मैंने लंच तो बना लिया है और इसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट के लिए फ्रूट्स काट रही हूँ। मैं और जैसे मेरे हस्बैंड हैं तो हम दोनों फ्रूट्स खा लेते हैं। मेरी बेटी को कॉर्नफ्लेक्स खाना है तो उसके लिए दूध गर्म कर रही हूँ, तो वो कॉर्नफ्लेक्स खा लेगी। तो कभी कभी वो फ्रूट्स भी खा लेती है, कभी कभी कॉर्नफ्लेक्स खा लेती है। तो हम ना कई बार ना ऐसे ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स ले लेते हैं। जैसे ज़्यादा फ्रूट्स पड़े रहते हैं तो 2 3 4 फ्रूट्स काट के इकट्ठे काट के और फिर वो खा लेते हैं। और कभी कभी फ्रूट्स नहीं होते या नहीं खाने का मन कर रहा है तो पोहा भी बना लेते हैं, या ब्रेड से सैंडविच बना लिया, ब्रेड ऑमलेट बना लिया। मतलब ये सारे ऑप्शन हैं। तो मैंने अभी इसमें पपाया, बनाना, एप्पल और पियर पियर भी काट लिया है। तो 3 4 चीज़ें मैंने काट ली हैं और इसके बाद फिर बस इसमें मैं कुछ डालती नहीं हूँ। मैं मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लगता तो इसमें चाट मसाला मिक्स कर लें ना, तो बहुत टेस्टी लगता है चाट मसाले से। जैसे बच्चे नहीं खाते ना तो चाट मसाला मिक्स कर लें। तो फ्रूट्स तो कट गए हैं और मैंने दे भी दिए हैं। अब मैं लंच बॉक्स पैक कर देती हूँ, बेटी का और हस्बैंड का दोनों का पैक कर देती हूँ। तो बस सब्जी भी बनी हुई है। मैंने आज आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, रोटियां भी बना ली हैं। तो रोटियां और मतलब रोटी, सब्जी, दही और सैलेड, ये 4 चीज़ तो डेली रखने ही रखना है। कभी एक्स्ट्रा मैं जैसे सब्जी बनाई है और दाल बनाने का भी मन कर गया तो फिर एक्स्ट्रा मैं दाल भी रख देती हूँ। और कोई स्वीट्स पड़ी है तो वो भी रख दो। तो मतलब ये 4 चीज़ें तो हैं ही, हाँ, रखने के लिए। बाकी एक्स्ट्रा में कभी कुछ और होता है तो वो भी रख देती हूँ। तो मैं हमेशा सिंपल आटा नहीं लेके आती, मतलब सिंपल लेके आती हूँ लेकिन उसके साथ दूसरे आटे भी लेके आती हूँ। जैसे मक्के का, चने का, ज्वार का, बाजरे का, ये सारे आटे ना, सोया का। और तो ये सारे आटे भी लेके आ जाती हूँ और फिर घर में आके ना मिक्स करके और इसको भर के रख देती हूँ। तो मैं हमेशा घर में ही मिक्स करती हूँ। आप चाहे तो जैसे अगर आपको ऐसे मिक्स नहीं करना तो मल्टीग्रेन आटा सीधा लेके आ सकते हैं और उसकी रोटियां बना सकते हैं। तो ये मैंने 2 कटोरियों में दही भी डाल दिया है। तो दही में बस नमक और जो रोस्टेड जीरे का पाउडर होता है ना वो बस डालूंगी। और कभी कभी ना ऐसे बूंदी वाला रायता भी बना देते हैं, कभी खीरे का रायता, मतलब अलग अलग वैरायटी बना देती हूँ। और जब कुछ ऑप्शन नहीं होता, जब बनाने का मन नहीं करता ना, मैं सिंपल दही भी रख देती हूँ, बस मसाले डाल के और सिंपल रख देती हूँ। तो बस हमारा लंच बॉक्स भी पैक हो गया है और इसको इसके बॉक्स में डाल देते हैं। तो बस आज सुबह का मतलब मॉर्निंग का काम वैसे खाने का तो हो गया है, लेकिन अब मैं अपना दूसरा काम करूँगी। तो मैं सोची हूँ कि आज मेरी ना मेड नहीं आई तो मुझे झाड़ू पोछा भी करना है, बर्तन भी साफ़ करने हैं। तो पहले बर्तन साफ़ करने के पहले मैं क्या कर लूँगी, फेस पे ना मुझे वो लगाना था, एक फेस पैक लगाना था जो मैंने घर में ही बनाया था। बेसन, दही और हनी, अगर आपके पास नींबू है तो नींबू के कुछ बूंदें और थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके ना और उसको लगाएं तो एकदम मतलब ग्लो आ जाता है। तो ये पैक ना आप डेली भी लगा सकते हैं। तो ये मैं लगा के अपने जो क्लीनिंग के काम हैं वो सारे कर लूँगी। तो पहले तो गैस स्टैंड साफ़ करना है, इतना फैला पड़ा हुआ है, खाना बनाने के बाद बहुत फैल जाता है। तो उसको क्लीन करना है, उसके बाद बर्तन साफ़ करना है और उसके बाद झाड़ू पोछे के लिए बस मैं झाड़ू ही लगाऊंगी, पोछा नहीं लगाऊंगी। क्योंकि एक दिन अगर मेड नहीं आती ना तो मैं पोछा नहीं लगाती, क्योंकि एकदम क्लीन ही रहता है। सुबह हस्बैंड और महिमा चले जाते हैं, उसके बाद दिन भर कोई होता नहीं है तो एकदम क्लीन रहता है। जब गर्मी का मौसम होता है ना तो गर्मी के मौसम में थोड़ी सी आंधी वांधी आ जाती तब गंदा हो जाता है। तो अभी तो मौसम अच्छा है तो इसलिए ज़्यादा गंदा भी नहीं है, तो बस थोड़ा सा झाड़ू ही करूँगी। तो सारा सामान पहले मैं जगह पे रख दूँगी और उसके बाद फिर मैं इसकी गीले कपड़े से सफाई कर दूँगी। तो मेड आती तब भी मुझे ये तो करना ही पड़ता है कि सारा सामान अपनी जगह पे रख दो। और उसके बाद मेड आती है तो गैस साफ़ कर देती है और गैस स्टैंड भी साफ़ कर देती है। हमारी मेड ना वैसे ही कम छुट्टी करती है और कभी छुट्टी भी करती है तो वो एक दिन पहले बता के चली जाती है कि मैं कल नहीं आऊँगी। तो मुझे पहले से ही पता रहता है कि वो कल नहीं आने वाली थी, इसलिए जो बर्तन है ना मैं सास के साथ करते जाती हूँ। जैसे अब भी दोपहर के जो बर्तन निकलेंगे वो सुबह करके जाती है, फिर जो दोपहर के बर्तन निकलेंगे तो दोपहर को भी वहीं वहीं कर दूँगी, रात के निकलेंगे तो रात के भी कर दूँगी। तो दूसरे दिन के भी जो सुबह के बर्तन है वो भी कर दूँगी। दूसरे दिन के दोपहर के और शाम के फिर मैं नहीं करती, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर वो आएगी। तो इसलिए ज़्यादा बर्तन है नहीं, बस थोड़े से ही बर्तन हैं तो ज़्यादा मतलब बर्डन नहीं पड़ता। तो अभी अभी मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया है कि हमें कहीं काम से बाहर जाना है।
तो अभी उनको 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे में वो निकलेंगे, उसके बाद फिर घर आएंगे। तो 1 घंटे में बस मेरे बर्तन हो गए हैं, झाड़ू करके मैं अपना नहा लेती हूँ और उसके बाद रेडी हो जाती हूँ। तो अभी मेरे पास बहुत टाइम है, तो मैं तसल्ली से रेडी भी हो जाऊँगी। एक मेरे पास कमेंट्स आया था कि दी आप पूरे दिन का काम कैसे मैनेज करते हो और इतना फ्री भी हो जाते हो। तो फ्री कैसे होती हूँ कि मैं सुबह का काम ना, सुबह उठ के जल्दी से मेरा खाना बन जाता है और जो हस्बैंड है बेटी है दोनों चले जाते हैं सुबह सुबह। तो बस उसके बाद खाना तो बन ही गया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा काम है उसमें बस मुझे डेली का 1 ही घंटा लगता है, ज़्यादा का टाइम नहीं लगता। और उसके बाद मैं नहा के मैं फ्री हो जाती हूँ, थोड़ा सा पूजा कर लेती हूँ। और जो एक्स्ट्रा क्लीनिंग होती है ना, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं डेली कुछ ना कुछ एक कबर्ड या कुछ ना कुछ क्लीन कर देती हूँ, तो मुझे ज़्यादा बर्डन नहीं होता क्लीनिंग का भी। और शाम का रूटीन तो मैंने आपको पहले ही शेयर किया था। तो बस अब मेरा काम हो गया, अब मैं नहा के मिलती हूँ। तो मैंने नहा भी लिया है और मेरा सारा काम भी हो गया है और अब बस मैं रेडी हो जाती हूँ। कपड़े तो मैंने वैसे ही चेंज कर लिया है, बस थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ। मेकअप में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मैं ऐसे नॉर्मली ऐसे मार्केट जाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करती, बस लिपस्टिक थोड़ा सा आँखों का कर लेती हूँ, बस इतना ही मेकअप करती हूँ। तो बस 5 मिनट में मेरा मेकअप हो जाएगा और फिर मैं आपसे उसके बाद मिलती हूँ। तो बस हम निकल गए हैं और एक जगह हमें रुकना था, मेरे हस्बैंड को काम था तो वो काम करने गए हैं, तो मैं बस उनका वेट कर रही हूँ। तो मैंने पहले ही आपसे बोला था कि मैं मेकअप सिंपल सा ही करती हूँ, ज़्यादा मतलब हैवी मेकअप नहीं करती। जब मार्केट जाना है या कहीं जाना है तो बस सिंपल सा ही मेकअप करती हूँ। तो बस हस्बैंड का वेट करते हैं और हमारे सारे काम हो भी गए हैं। और इसके बाद यहाँ ना एक लंच के लिए है चूर चूर नान, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ लंच करके जाते हैं। यहाँ के मतलब चूर चूर नान है ना, बहुत फेमस है और लोग बहुत ज़्यादा आते हैं और यहाँ ना हमेशा इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, इतनी भीड़ होती है। तो ये आपको दिख रहा होगा प्रिंस चूर चूर नान, और इसने ओपन एरिया में बनाया हुआ है। अभी थोड़ा सा धूप होती है तो ये हट बनाई हुई है, तो हट में अंदर बैठ के खाओ तो बहुत मज़ा, मतलब बहुत टेस्टी भी होता है और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल रेट हैं इसके, और बहुत अच्छा टेस्टी भी होता है। और इतना हैवी होता है ना, एक प्लेट आप अकेले नहीं खा सकते। तो हमने ऑर्डर तो दे दिया है खाने का और बस हम वेट कर रहे हैं अभी। तो हमारा खाना आने वाला है। तो ये देखिए, ये है चूर चूर नान, तो इसके साथ दिया है रायता, पनीर की सब्जी, दाल मखनी, प्याज और चटनी। और ये हमारा खाना भी ख़त्म हो गया है, तो बस अब हम यहाँ से निकलते हैं। हाँ, और एक बात भी मुझे और बताना था कि सब्जियाँ जो रायता है ना और जो सब्जियाँ हैं वो कितनी भी आप सर्व करवा लो, मतलब वो बार बार परोसते रहते हैं। तो अगर आपको एक्स्ट्रा में चाहिए, जितनी बार भी चाहिए ना, वो उतनी ही बार देते हैं। तो नान के, अगर नान आपको एक्स्ट्रा मंगाना है तो उसके अलग से पैसे लगेंगे, लेकिन सब्जियां अगर बार बार भी लोगे ना तब भी पैसे नहीं लगेंगे। ये देखिए कितना अच्छा ओपन एरिया है ना, बाहर ऊपर से स्काई दिख रहा है, पेड़ भी हैं और लोग ओपन में भी बैठे हैं, जहाँ धूप नहीं है वहाँ आराम से बैठे हैं। तो हैंड वॉश करके बस अब हम निकलते हैं। तो अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं और बस अब निकलने के बाद हमें अभी घर ही जाना है। तो बीच में से कुछ सब्जियाँ वब्जियाँ ले लेंगे और उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। तो सब्जियाँ यहाँ ना खेतों की सब्जियाँ होती हैं और रास्ते में मतलब रास्ते में वो बेच रहे होते हैं, तो अंदर से खेत से तुरंत तोड़ के और वहीं लगा लेते हैं, तो एकदम फ्रेश सब्जियाँ होते हैं। तो जब भी हम इस साइड आते हैं ना तो हमेशा सब्जियाँ लेके जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम घर वापस आ गए हैं और जब हमने लंच किया था ना, इतनी नींद आने लगी थी लंच के बाद, इतनी थकावट हो गई थी। तो उसके बाद अब घर आके इतने थक भी गए हैं और मैं सोची थोड़ी सी ना, मैंने चाय भी बना लिया है, तो चाय भी पीते पीते एंजॉय करती हूँ। चाय से ना थोड़ा सा ये होता है कि थकावट ना कम हो जाती है, तो इसलिए फिर मैं हमेशा जब भी थके होते हैं कहीं बाहर से, तो अच्छा सा अपना चाय बना के 1 कप और फिर बैठ जाती हूँ और थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। तो बस अब आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं और अब मैं चाय अपना एंजॉय करती हूँ, क्योंकि बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। तो इसके बाद अगर थोड़ा सा सोना होगा तो मैं आधे घंटे की नींद ले लूँगी, नहीं तो चाय के बाद थोड़ा सा टीवी देखूँगी, उसके बाद शाम के काम शुरू कर दूँगी। तो शाम का बस मुझे कुछ ज़्यादा नहीं बनाना, क्योंकि ये लंच इतना हैवी हो गया था ना, तो शाम को देखूँगी अगर कुछ हल्का फुल्का खाने का मन किया ना तो फिर वही बनाएंगे, जैसे खिचड़ी है, कुछ इस टाइप की चीज़ बना लेंगे।
तो इसलिए फिर ज़्यादा खाने का बर्डन तो है नहीं, बस सिंपल सा ही बनाएंगे। और जब खाएंगे ना उसी टाइम फिर मैं सबसे पूछ लूँगी कि कितना खाना है, उस हिसाब से बना लेंगे। अगर लाइट खाना तो लाइट बना लेंगे, वैसे हैवी खाने का किसी का मन नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।